रणथंभौर में सरकारी गाड़ी से नॉन टूरिज्म जोन में अवैध सफारी। रणथंभौर में सरकारी गाड़ी से नॉन टूरिज्म जोन में अवैध सफारी। कुछ युवक सरकारी गाड़ी में सवार होकर सीधे नॉन टूरिज्म क्षेत्र में अवैध सफारी करते पकड़े गए हैं। जंगल में उतरकर फोटोशूट और टाइगर के बिल्कुल पास जाकर सेल्फी लेने की हरकत साफ तौर पर नियमों की खुली धज्जियां उड़ाती दिखाई दे रही है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर खुलेआम ये धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नियमों की अनदेखी की जा रही है। वन चौकी के अंदर निजी गाड़ी खड़ी मिलना भी गंभीर जो है मिली भगत की ओर इशारा करता है कि किस तरीके से जो है नियमों को ताक पर रखकर मिली भगत की जा रही है। और देखिए निजी गाड़ियां जो है अंदर पाई जा रही हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में ऐसे घूमने से वन्यजीवों और पर्यटकों दोनों की ही सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। इसको लेकर कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कहीं ना कहीं मिली भगत की ओर ये सारी तस्वीर इशारा करती है। पहले भी ऐसे मामलों में जानलेवा हादसे हो चुके हैं, बावजूद इसकी लापरवाही लगातार जारी है। सबसे बड़ा सवाल ये कि किसकी अनुमति से सरकारी गाड़ी को नॉन टूरिज्म जोन में एंट्री मिली है। ऐसे में देखिए वन्यजीवों को भी खतरा है अगर इस तरीके से लापरवाही बरती जाती है। और कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लापरवाही साफ तौर पर उजागर हो रही है। मिली भगत यहाँ पर नजर आ रही है। बिना मिली भगत के ऐसी गाड़ी अंदर कैसे जा सकती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वन चौकी के अंदर निजी गाड़ी खड़ी मिलना गंभीर मिली भगत की ओर इशारा करता है। प्रतिबंधित क्षेत्र में ऐसे घूमने से वन्यजीवों और पर्यटकों की सुरक्षा को खतरा है। साफ तौर पर इस पर लापरवाही देखिए दिखाई दे रही है। मिली भगत की ओर इशारा है। रणथंभौर में जो है सरकारी गाड़ी से नॉन टूरिज्म जोन में अवैध सफारी करते हुए युवक जो हैं पाए गए हैं। कुछ युवक सरकारी गाड़ी में सवार होकर सीधे नॉन टूरिज्म क्षेत्र में अवैध सफारी करते पकड़े गए हैं। और इसको लेकर कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जंगल में उतरकर फोटोशूट किया गया, साफ तौर पर नियमों की खुली धज्जियां उड़ाई गई हैं। यहाँ पर वन चौकी के अंदर निजी गाड़ी खड़ी मिलना भी गंभीर मिली भगत की ओर इशारा करता है। ये देखिए फोटोशूट किया गया है। यहाँ पर प्रतिबंधित क्षेत्र में घूमने से वन्यजीवों और पर्यटकों की सुरक्षा को खतरा है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, देखिए जिस तरीके से ये लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में घूमने गए, निजी गाड़ी यहाँ पर खड़ी मिलती, कहीं ना कहीं एक लापरवाही और दूसरी ओर मिली भगत की ओर भी इशारा है। बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा जैसा कि आज नॉन टूरिज्म क्षेत्र में जिस तरह की गाड़ी जो सरकारी गाड़ी पर 2-3 लोग नॉन टूरिज्म क्षेत्र में जो फोटो खिंचा रहे हैं, फोटो सेशन कर रहे हैं। टाइगर सामने बैठा हुआ, टाइगर के साथ जो सरकारी जो गाड़ी है उसके ऊपर छत पर बैठकर जो इनके द्वारा फोटो ली गई है। हैरत की बात है, रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर अगर इस तरह का जंगल में जंगली कानून चल रहे हो तो इनकी देखरेख करने वाला कौन है। ऐसी स्थिति में वन विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं तो उनके जो कार्य प्रणाली पर उन पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उनको जहां शिकारियों के और अन्य मामले या उन पर मॉनिटरिंग करनी होती है, वहीं नॉन टूरिज्म क्षेत्र में लोगों के आवाजाही पर रोक लगानी होती है। तो ऐसे में उनकी मॉनिटरिंग की जो पोल खुलती नजर आ रही है कि नॉन टूरिज्म एरिया में कुछ युवक सरकारी गाड़ी पे ऊपर छत पे बैठ के टाइगर बगल में बैठा उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। वहीं एक प्राइवेट गाड़ी भी जो नॉन टूरिज्म एरिया में खड़ी हुई है। तो हैरत की बात है कि आखिर इनकी देखरेख कौन करेगा। यहाँ निश्चित तौर पर टूरिज्म विभाग की जो लापरवाही है, पर्यटन की लापरवाही है, और इसके अलावा जो CCF, DFO आला अधिकारी है, इनकी सबकी घोर लापरवाही उजागर हो रही है। जी पूनम। बिल्कुल लोकेश, अब देखिए लापरवाही उजागर हो रही है, मिली भगत की ओर भी इशारा है। ऐसे में कार्रवाई भी जरूरी हो जाती है कि अगर संज्ञान में मामला आते तो तुरंत ही कार्रवाई भी की जाए। बिल्कुल, कार्रवाई की बात करें तो जहां पर पूर्व में भी ऐसे मामले सामने आए, लेकिन यहाँ इस तरह की कोई ठोस कदम यहाँ नहीं उठाए गए, ठोस कार्रवाई इनके द्वारा नहीं की गई, जिसके चलते भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कहीं न कहीं ये जो लोग हैं जो नॉन टूरिज्म एरियाज में फोटो ले रहे हैं, ये निश्चित तौर पे इनके ही रिश्तेदार, ये संबंधित डिपार्टमेंट के लोग हैं जो इस तरह के जो कृत्य करते नजर आ रहे हैं। और अब जो वन विभाग के अधिकारी इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई का फिलहाल कोई
कार्रवाई सामने नहीं आई, लेकिन पकड़ने की बात जरूर कही है कि इनको हिरासत में लिया गया। लेकिन बात यह है कि हिस्सा हिरासत या फिर एक हल्का सा चालान बना के इनको छोड़ दिया जाए। जी बिल्कुल लोकेश, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।